जी सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। पुरानी वाली डेफिनेशन को हम रिकॉल कर रहे हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to perform a specific task is called software. Software is also called a computer program. ये भी आपने पढ़ा था, आपको याद भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखें कंप्यूटर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और जो इंस्ट्रक्शंस उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी होंगी, रिटर्न होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर काम करेगा। जो इंस्ट्रक्शंस आप दे देंगे उसके मुताबिक चलेगा। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स इटसेल्फ कुछ नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकता। दैट्स वाई जो भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर लिखी होंगी प्रोग्राम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। क्लिक करते हैं आप, रिस्पॉन्ड करता है, आप डबल क्लिक करते हैं, कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है। फाइल को ओपन करते हैं आप, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइल बनाते हैं, फोल्डर डिजाइन करते हैं, इसी प्रोग्राम को चलाते हैं, लोड करते हैं, तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन रिटर्न होती है कि यूजर अगर ये काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। दोबारा से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to perform a specific task is called software. Next, computer works according to the instructions written in the software. जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर चलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं इसको। और कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ये फर्स्ट डेफिनेशन है जिसको जरा एक दफा पढ़ लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी कोई भी बच्चा कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अगर क्यूरी करना चाह रहा है तो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज का मैं रिप्लाई करूंगा। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स पे आते हैं। मेजर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय नेम। वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जिस तरह का सॉफ्टवेयर आपको जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जो यूजर की नीड को फुलफिल करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से जाहिर है कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, सिस्टम को जो चाहिए होगा चलने के लिए, जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी व्हाट अबाउट नोट्स? जी दो मोड होंगे हमारे पढ़ाई के। एक तो आप की पॉइंट्स मैंने बोला था नोट करेंगे और उसको साथ साथ याद करेंगे। ठीक है। सेकंड, जो भी लेक्चर आपका डिलीवर हो जाएगा आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स, मतलब वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं, तो तीनों लेक्चर्स की शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल करके नोट्स की फॉर्म में, हैंडआउट्स की फॉर्म में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप उसको प्रिंट आउट करवा लें, यूज कर लें, या सिंपल आईटी सीरीज की बुक आपको बताई थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, वो आप रख लें, उसको साथ साथ हाईलाइट कर लिया करें। आपको लिखना नहीं पड़ेगा और उसको आप सेपरेटली अलग से भी इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। जबकि नोट्स जो है वो डिले में होंगे, मतलब आफ्टर 3 डेज आपको कंपाइल करके सेंड करूंगा। एक वीक में एक कॉपी आपके पास आया करेगी। जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे उनको इकट्ठा कंबाइन करके सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, इसको आप मोबाइल फोन पे याद कर सकते हैं, लैपटॉप पे याद कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जी जरा मैं रोल नंबर्स को एनालाइज कर लूं, जो स्टूडेंट्स का डाटा मिसिंग था उन्होंने करेक्ट किया है या नहीं। शफीक, शफीक तूर, आपका रोल नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा, पता नहीं आपका क्या रोल नंबर है। उसके बाद बिस्मा, बिस्मा का रोल नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ नाम आ रहा है। 24 लारेब है, इसका 4224 आना चाहिए। अलिशबा का 42 आ रहा है, जस्ट आपके क्लास का मेंशन होता है 4242, राइट। इसको चेंज करें। 15 आ रहा है जी। फाइना सरदार आ रहा है। 15, 4215 आना चाहिए। एट 21 आ रहा है। नबीला असकर।
जी दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं जी। हमारे पास दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। पहले नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे नंबर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बोला कि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड अवेलेबल हैं। आप उसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज उसका लाइसेंस लेती हैं, खरीदती हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करती हैं। और वो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप इंस्टॉल करेंगे और यूज कर लेंगे। यूजर्स की नीड को जो पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर चलने के बाद जो है वो विजिबल होंगे। ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर सेकेंड टाइप है जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, जिसमें हमने क्लास में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र किया था मैंने। और दैट इज अ मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेजर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी ओके हो गया बेटा। 4219 4219 कुछ पूछना चाह रहा है, जो भी आपने पूछना है मैसेज में पूछना है। आगे फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पॉइंट्स मैंने निकालने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन, ऐसे प्रोग्राम जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अवेलेबल टू मीट द अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ यूजर, यूजर की नीड को फुलफिल करेंगे, उसके मुताबिक डिजाइन किए जाएंगे। नंबर नेक्स्ट पे यूज टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस और थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है तो आपका नेट प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन का मसला है। तस्वीर को देखें, उस पर भरोसा करें। राइट। यूज टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद इस्तेमाल कौन करता है? इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, लाइक अकेला बंदा घर बैठा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेगा। कोई तस्वीर आपने मॉडिफाई करनी है, आप एडोब कोरल ड्रा इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप आप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने कोई कैलकुलेशन करवानी है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप इंस्टॉल कर लेंगे, यूज कर लेंगे। बिजनेसेस, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करती हैं। और लाइक कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, डिफरेंट इदारे हो गए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाली कंपनीज हैं। उसके बाद बैंक्स हो गए, नादरा ऑफिस हो गया, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। दीज आर कॉल्ड बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। जी इनको जरा रीड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी उसके बाद डिफरेंट काइंड, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उनके नाम फिलहाल आपने याद करने हैं, उसके बाद इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। जी कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बेटा जी यहाँ पे होता है प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे और उसको आप वर्ड की फाइल में सेव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट को जस्ट पेस्ट करेंगे जाके, या फिर आप पेंट ओपन कर लें, वहां पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे बटन ढूंढें, डिलीट के साथ होगा या फिर होम एंड स्क्रीन होती है, वहां पे होता है प्रिंट स्क्रीन का बटन। मिल गया, चले मुबारक हो जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं जी। पहले नंबर पर पैकेज सॉफ्टवेयर, इसका थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाता हूँ साथ साथ। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पैकेज की फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर की कलेक्शन आप कह सकते हैं। या डिफरेंट बड़ी कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती हैं और उसको बना के मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। उसको जो भी बंदा उसका रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंस्टॉल करेगा, परचेज करेगा और उसको यूज कर लेगा। इसका मुझे फीडबैक देना आप लोगों ने, आवाज बेहतर हुई है? मैसेज लिख के आप बताइएगा प्लीज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यस सर, ओके जी।
जी पहले नंबर पे सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जो कि इकट्ठे आप लॉन्च कर सकते हैं। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर सूट बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर में आता है वो भी। बड़ी कंपनी डिजाइन करती है और पूरी दुनिया में इसको लॉन्च कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कोई भी बंदा उसको परचेज कर सकता है, सीडी से खरीद सकता है, नेट से डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। नंबर सेकंड पे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसको, शॉर्टकटली कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो मार्केट से आपको नहीं मिलेंगे, जिसको भी चाहिए वो सॉफ्टवेयर हाउस में जाएगा या किसी प्रोग्रामर को ढूंढेगा, उसे खुद से डिजाइन करवाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जैक्ट नीड ऑफ द यूजर की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। अब पैकेज सॉफ्टवेयर कीमत के लिहाज से थोड़ा सस्ते होते हैं, जबकि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। जैसे देखिए नादरा ऑफिस की जो डेटाबेस है वो भी खुद से उन्होंने डिजाइन करवाई हुई है और वो किसी यूजर ने या फिर किसी प्रोग्रामिंग टीम ने डिजाइन उसको। जी अभी कुछ स्टूडेंट्स आना चाह रहा है। Oppo 477 FS एंटर द वेटिंग रूम। बाय नेम बेटा आप लोगों ने ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन नहीं करना। बाय नेम और टाइटल पे आपका रोल नंबर मेजरली डिस्प्ले होना चाहिए, नाम भी जरूरी नहीं है। एक्सेप्ट मैंने कर लिया इसकी रिक्वेस्ट और ये अपने टाइटल को चेंज कर ले। इस बच्चे की अटेंडेंस पर मार्क नहीं होनी, हमें पता नहीं चला ये ओप्पो कौन है। ठीक है, हु इज ओप्पो। जी नंबर नेक्स्ट पे शेयरवेयर्स की बात हम करेंगे। शेयरवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जो सर्टन प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायल वर्जन्स। ट्रायल वर्जन्स मतलब थोड़ी देर के लिए कंपनीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। अगर आप 10-15 दिन उसको चला के सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन यू कैन परचेज, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप उसको परचेज नहीं करना चाह रहे तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, बिकॉज उन्हीं वायरस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं, वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं, बग जनरेट करते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं, उसको यूज करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू परचेज इट, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट पे फ्रीवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर की कलेक्शन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वीडियो से प्रोहिबिट करना आपने, वीडियो आपकी डिस्प्ले पे नहीं आनी चाहिए। जो जिस बच्चे की वीडियो नजर आएगी उसको मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। जी फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जी फिर फ्रीवेयर जो है वो जी फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लाइफ टाइम आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीवेयर। उसके बाद पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका डिफरेंस क्या है फ्रॉम द फ्रीवेयर, इसको आप मॉडिफाई करके अपने नाम से भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यूजर इसको अपनी मर्जी से पब्लिश कर सकता है, अपने नाम से आगे इसको यूज कर सकता है। जी उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको मिल जाता है। सोर्स कोड से क्या मुराद है, देखें जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसमें प्रोग्राम राइट किया जाता है। तो जो बड़ी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनीज हैं वो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर की एक्जी फाइल प्रोवाइड करते हैं और उस आप एक्जी फाइल को सेटअप को चलाते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी गई हैं, उसके बैकएंड पे कौन सा कोड लिखा गया है, प्रोग्रामिंग कौन सी इस्तेमाल की गई है।
आप उसके सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करती हैं। जो अच्छा प्रोग्रामर है वो उसका सोर्स कोड खोल के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसको मॉडिफाई कर सकता है, अपनी मर्जी से प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, उसमें चेंजेस करके उसको रीयूज कर सकता है दोबारा से। ठीक है, तो सोर्स कोड बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम का जो एक्चुअल कोड है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जिनका आपको सोर्स कोड भी मिल जाता है, जिसको कोई बंदा या प्रोग्रामर जो है वो अच्छा पढ़ा लिखा बंदा उसको मॉडिफाई कर सकता है, अपनी मर्जी से प्रोग्राम को चेंज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वेब एप्स है जी, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं या वेबसाइट में इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशंस। उसके बाद अगली कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले प्रोग्राम्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके बाद पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है। उसके लिए उनके नाम देख लें जरा। पहले नंबर पे वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसकी एग्जांपल है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें रोज एंड कॉलम्स ओपन होंगी, उसको आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। एक्सेल इसकी एग्जांपल है। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नाम आपने सुना होगा। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंदर प्रेजेंटेशन दी जाएगी, स्लाइड्स डिजाइन की जाएंगी, बनाई जाएंगी और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे और डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसमें कोई भी डेटाबेस डिजाइन की जाएगी, कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कंपनी या जो कोई इंडिविजुअल्स सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टैकल करना होता है, उसके टाइम को, उसके बजट्स को, उसके माइलस्टोन्स को कि कितनी कितनी देर बाद कितना कितना काम कंप्लीट हो रहा है, तो वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर सूट की डेफिनेशन देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर सूट एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि इंस्टॉल करेंगे तो सारे के सारे प्रोग्राम सूट का जितने भी होंगे वो सारे इकट्ठे इंस्टॉल हो जाएंगे एक ही वक्त में। ठीक है जी, इनकी डिटेल के ऊपर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मटेरियल है और जिन बुक है वो बुक को ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 2 है, आईटी सीरीज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको आप साथ में रख लें और उसके ऊपर ही पॉइंट आउट कर लें। मैं की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी, स्क्रीन मैंने शेयर किया आपके साथ, तो थोड़ा सा आपने फीडबैक देना है मैसेज के थ्रू कि ये चीज़ आपको विजिबल है, आपको नज़र आ रही है, होप सो नज़र आ रही होगी। फॉर्म्स, टाइप्स और काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, इसको आपने फोकस करना है और 1 2 3 पॉइंट्स आपने इसमें हाईलाइट कर लेने हैं जो की पॉइंट्स होंगे, इसको आप पहले याद करेंगे, उसके बाद पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे। जी, पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ रिटेल सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इसको। कॉपीराइटेड से क्या मुराद है कि जिस कंपनी ने बनाया है उसकी परमिशन से आप यूज कर सकते हैं, उसके कॉपीराइट्स उसके पास हैं। अगर आप उसको इलीगली इस्तेमाल करेंगे तो वो कंपनी आप पे केस कर सकती है। कॉपीराइटेड मतलब किसी की प्रॉपर्टी है जिसने उसको डिजाइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, हमारे पास कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। क्योंकि पैकेज सॉफ्टवेयर है, जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, कोई भी बंदा उसको इंस्टॉल कर सकता है, यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिटेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद कॉपीराइटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कॉपीराइटेड है यहाँ पे, और फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, डिफरेंट टाइप्स कि जनरल पब्लिक के लिए डिजाइन किया गया। इट इज नॉट डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, ये किसी खास यूजर के लिए नहीं है, कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है इंस्टॉल करके। और ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, मैंने बोला वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह, और वो यही सॉफ्टवेयर हैं और उसको स्कूल में भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉलेज में भी, डिफरेंट ऑफिस में भी, इवन के हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी बंदा, कोई भी डिफरेंट यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल कर सकता है। इसको याद कैसे करना है, सबसे पहले टेल सॉफ्टवेयर है, उसके बाद कॉपीराइटेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। नंबर नेक्स्ट पे डेवलप फॉर नॉट फॉर पर्टिकुलर कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन।
नॉट स्पेसिफिक। और एक लाइन ऐड कर लें इसमें, डिजाइन फॉर जनरल पब्लिक, आम आवाम के लिए बनाया जाता है, डिजाइन फॉर जनरल पब्लिक। एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर है जी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा, स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आप एग्जांपल दे सकते हैं। और मैनी पैकेज सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल ऑन द वेब, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लाइसेंस भी ले सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद नंबर सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है, सॉरी पहले आप इसको एक दफा रीड आउट करें, एक दो दफा पढ़ें, उसके बाद आगे चलते हैं। जी सेकंड टाइप हमारे पास है जी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोला जाता है इसको। बेटा अभी लेक्चर पे फोकस करें, असाइनमेंट को छोड़ें, कर लेंगे तीसरे दिन डिस्कस करूंगा असाइनमेंट के बारे में, ठीक है, इजी होके पहले पढ़ें। जी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इसको, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके आएगा उससे खास तौर पे पैसे लिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर के, और उसके मुताबिक जो जो वो कहता है वो डिजाइन करके दिया जाएगा, चाहे वो कोई वेबसाइट है, चाहे वो कोई डेटाबेस है, या किसी भी तरह का डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है जो उसने क्लाइंट कंप्यूटर पर डिजाइन करके बनानी है, चलानी है। जी डेफिनेशन पाए जी, पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास बंदे के लिए, किसी खास कंपनी के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद डेवलप टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है, जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफिल किया जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, द कॉस्ट ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर इज मोर देन, कस्टम बिल्ड की कीमत ज्यादा होती है बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लें, डेवलप फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, जो उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। एन एग्जांपल, किसी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो सकता है जो को आपसे डिजाइन करवा सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले हो सकते हैं, कोई सुपर स्टोर वाले हो सकते हैं, वो आपसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। इवन के जो बैंक्स में चल रहे हैं वो भी कस्टम बिल्ड है, नादरा ऑफिस वाले यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। जो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो भी खुद से उन्होंने डिजाइन करवाई हुई है, दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। एक रीड आउट करें, उसके बाद नेक्स्ट आगे। जी बच्चे नेक्स्ट शेयरवेयर की बात कर लेते हैं। शेयरवेयर भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट को हाईलाइट कर लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 10-15 दिन का ट्रायल कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद उसका जो वर्जन है वो एक्सपायर हो जाता है। जी 10 मिनट्स रिमेनिंग है हमारी मीटिंग के अंदर, और 10 मिनट में हमने फोकस करना है 3-4 डेफिनेशंस को। लिमिटेड टाइम पीरियड, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिमिटेड टाइम पीरियड। उसके बाद फिर यूजर्स नीड टू परचेज, इफ यूजर को परचेज सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा अगर उनको इन फ्यूचर यूज करना चाह रहा है तो। फिलहाल वो ट्रायल वर्जन कंपनी आपको दे देती है। द शेयरवेयर सॉफ्टवेयर शुड बी अनइंस्टॉल्ड, कहता है उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए
अगर आप उसको इन फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप उसका लाइसेंस खरीदना नहीं चाह रहे, तो उसको सिस्टम से अनइंस्टॉल कर दें, बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बग्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट शेयरवेयर स्टॉप वर्किंग, वर्किंग स्टॉप कर देते हैं जब उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, और डिस्प्ले द मैसेज बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे ड्यूरिंग द वर्किंग, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पेज है जिसको देख लें। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, शेयरवेयर डेवलप्ड प्रोवाइड द शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, जो शेयरवेयर कंपनीज होती हैं वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं आपको यूजर्स टू चेक एंड एवेल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एवेल्यूएशन पर्पस के लिए आपको दिए जाते हैं, ताकि आप अगर सेटिस्फाई हैं तो उसको फर्दर फ्यूचर के लिए उसको इंस्टॉल करें और उसको परचेज कर लें। इसको आपने एवेल्यूएशन पर्पस तक कर लेना है, ठीक है, फॉर एवेल्यूएशन परफॉर्मेंस। आगे जी फ्रीवेयर की डेफिनेशन, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था लेकिन अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। और फ्रीवेयर भी देखिए कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी की प्रॉपर्टी, आप इसको अपने नाम से सेल आउट नहीं कर सकते या आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जबकि नेक्स्ट कैटेगरी जो पब्लिक डोमेन आएगी, उसको आप अपने नाम से रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपना लेबल उसके ऊपर लगा सकते हैं। फ्रीवेयर इज अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट और अनलिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे था लिमिटेड टाइम पीरियड और यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड। और डेमो डे सॉफ्टवेयर एग्जांपल है जो नेट पे अवेलेबल है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनी से बना के दिए हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये ताकि स्टूडेंट्स के पास पैसे कम होते हैं वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर ले, उसको यूज कर ले। डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। Many softwares are produced for the educational purpose. That is an important point. Education purpose के लिए student तबके के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद these programs are available free of cost. Free of cost आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इसको रीड आउट करें, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी नेक्स्ट पेज को फोकस करें जी, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये अगली कैटेगरी है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, और इसमें कॉपीराइट की बात नहीं की जा रही, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे मैंने बोला कि इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अपने नाम से पब्लिश भी कर सकते हैं। आल्सो फ्री सॉफ्टवेयर और बेसिकली डोनेटेड फॉर द पब्लिक यूज, पब्लिक इसको यूज कर सकती है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, या फिर आगे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं आप। इट हैज नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई कॉपीराइट लॉ अप्लाई नहीं होता या किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। एनी पर्सन कैन यूज और रीडिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पब्लिक को आगे दे सकता है, एंड अदर विदाउट एनी कॉस्ट, उसको पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। अच्छा जी, आवाज कट रही है तो इसका मतलब है कि नेट का प्रॉब्लम है, और ये ना जब मीटिंग खत्म होने वाली होती है तो भी ये थोड़ा डिस्टर्ब करती है। ये लास्ट कैटेगरी हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो मैंने बोला कि आपको एप्लीकेशन पूरी उसका सॉफ्ट सोर्स कोड भी दे दिया जाएगा, और कोई अच्छा प्रोग्रामर उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है, प्रोग्राम में चेंजेस कर सकता है। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनकी सिर्फ हमें एग्जी फाइल मिलती है, वो हम इंस्टॉल करके सिर्फ यूज करते हैं, उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है जिसके, प्रोवाइड फॉर यूज, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइड फॉर यूज, इस्तेमाल कर सकते हैं पहला पॉइंट, मॉडिफाई चेंज भी किया जा सकता है, और रीडिस्ट्रीब्यूट
और उसके बाद दोबारा से उसको आगे आप सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या आगे फैला सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे आपको। 3 पॉइंट्स है बच्चे। पहले नंबर पे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स कोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोग्राम का जो कोड होता है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। ओपन सोर्स इज अवेलेबल टू द एवरीवन, हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। और एनीवन कैन मॉडिफाई, इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को वो चेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास सोर्स कोड आ गया है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा विद इट्स नेम, अपने नाम से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। Many programmers improve the open source software, उसमें कुछ चीजें नई ऐड करके उसको दोबारा से मॉडिफिकेशन करके अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसके को प्रॉब्लम बग्स एरर्स हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। प्रोग्रामर्स इम्प्रूव द ओपन सोर्स, क्या क्या कर सकता है उसमें, एडिंग कर सकता है नई चीजें, नए फीचर ऐड कर सकता है और एरर्स वगैरह को, बग्स को रिमूव कर सकता है। एग्जाम्पल्स लिख लें जी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल है। उसके बाद ओपन ऑफिस की बात कर लें, ये दोनों एग्जाम्पल आपने याद कर लें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी तक इतना ही, और लेक्चर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।